देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिप्स। ओके। और इससे पहले के हम और भी पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच। आप चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और सीक्वेंस में आपको लगे हुए मिल जाएंगे ना, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और उन सभी को देख लेना जिससे कि आप रिलेट कर पाओ इस चैप्टर को, इस पार्ट्स को भी, है ना। सभी पार्ट्स जो हैं आपको वहीं प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके। तो पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चों तक फैलाएं जिन्हें ऐसे पढ़ना पसंद है, बुक वाइज पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग बुक पूरा पढ़ते हैं। ओके। तो वर्ड मीनिंग्स, वर्ड बाई वर्ड हर एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, और हर चीज़, हर लाइन अपन डिस्कस करते हैं। ओके। तो फैलाएं वीडियो को, है ना। अच्छा लगता है आपको तो फीडबैक भी ज़रूर दें। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जस्ट लाइक समीर एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अभी अपन ने ऊपर जो है समीर एक समीर दो की स्टोरी पढ़ी थी, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। समीर एक जो था वो था आपका हिंदू, है ना, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता था। और समीर दो जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी का था, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता था। तो जैसे ये दोनों जो थे दोस्त से, है ना, दोस्त बन गए थे, बिकेम फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे होंगे, यू माइट हैव फ्रेंड्स, आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जो कि आपसे थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस थे। ठीक है। एक तो उनकी कम्युनिटी अलग थी, रिलीजन उनका अलग था, है ना। और बोलने वाली लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत अलग थी, है ना। उसे इंग्लिश नहीं आती थी, और समीर एक को जो थी इंग्लिश आती थी। ओके। और फैमिली बैकग्राउंड भी देखा तो अपन ने, समीर एक जो था वो स्कूल गया था, और समीर दो जो था वो स्कूल की उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली थी। ठीक है। तो ये सब बातें थी जो डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं इन दोनों के बीच में। तो तो आपके भी ऐसे कुछ दोस्त रहे होंगे, है ना, जो आपसे डिफरेंट होंगे थोड़े बहुत। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद दैम, ट्राई आउट द क्लॉथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। इसका मतलब ये कि आपने फिर प्रोबेबली ये भी हुआ होगा कि आपने अलग अलग टाइप्स के जो है फूड खाए होंगे, है ना। जैसा आप घर पर खाना खाते हो, तो उनके साथ में आपने कुछ और खाया होगा उनके घरों में अगर आप गए होंगे तो। अगर आपने देखा होगा कि वो फेस्टिवल्स भी कुछ अलग बनाते हैं, जैसे मुस्लिम लोग अलग बनाते हैं ईद वगैरह, है ना, सेलिब्रेट करते हैं। और हिंदू विंदू वगैरह जो भी है, तो अपन लोग जो है दिवाली वगैरह इन सभी फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो आपने सेलिब्रेट भी किए होंगे अलग अलग फेस्टिवल्स उनके साथ। क्लॉथ्स भी अलग अलग पहनते हैं, है ना। आप इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, आपको अलग अलग क्लॉथ्स पहनने को मिल जाएंगे। ठीक है। वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग। एंड लैंग्वेजेस भी आपको देखा जाए तो लैंग्वेजेस भी जो है आपकी अलग अलग होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो साउथ में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लैंग्वेजेस की, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मलयालम, कन्नड़, है ना, तेलुगु, इस तरीके से। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो एक लिस्ट बनाइए, ये एक्टिविटी है ना। आप इसे कर सकते हो, खुद ही को करनी है। और एक लिस्ट बनाना है आपको फूड की, जिसे जो भी आपने फूड खाया है अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया के, उसकी एक लिस्ट बनाइए। और कहाँ वो खाया है वो जगह का नाम लिखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ। और एक लिस्ट इसकी भी बनानी है लैंग्वेज की, जो कि आपकी मदर टंग, जैसे आप जहाँ पर रहते हो, है ना, आपकी जो मातृभाषा है, तो वहीं आपके आसपास भी कोई ऐसा होगा जो भी थोड़ी बहुत अलग भाषा बोलता होगा। तो अगर आप जानते हो वो भाषा का, आपने वो भाषा सुनी होगी, तो आप उसके वर्ड्स जानते हो, 1-2 वर्ड्स बोल पाते हो, तो वो भी भाषा आपको लिखनी है, लैंग्वेजेस कौन सी है वो। ओके। तो इस टाइप से बताया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट्स। तो आपको हो सकता है कि पसंद हो रीडिंग, है ना, रीडिंग करना स्टोरीज़ और सुनना स्टोरीज़ और एडवेंचरस की। और जैसे कि एडवेंचरस अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों की, लोगों की और भूतों की कहानियाँ, ये सभी कहानियाँ आपको सुनना पसंद हो शायद। परहैप्स यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज़ योर सेल्फ। और हो भी सकता है ये कि आपको खुद भी स्टोरीज़ बनाना पसंद हो, है ना, आप खुद भी कहानियाँ लिखते हो।
और मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज। और एक बात ये भी आप याद रखना कि पढ़ते पढ़ते आपको कुछ और अपने विचार नए आते हैं आपके अंदर, है ना। आप अपने विचारों से कुछ नई चीज़ें भी बनाते हैं। तो कुछ आप देख सकते हो कि लोग वाग जो है काफ़ी अच्छा फील करते हैं, हैप्पी, खुश हो जाते हैं जब वो स्टोरीज़ पढ़ते हैं अच्छी वाली। ओके। और बिकॉज क्यों हो जाते हैं खुश, इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़। इससे उनके विचार जो है ना, नए नए विचार उनके अंदर मन में आते हैं और वो इन विचारों से क्या करते हैं और स्टोरीज़ बना सकते हैं, है ना। तो वो खुद की भी स्टोरीज़ बना सकते हैं। एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके जो है थॉट्स भी शेयर होते रहते हैं, आइडियाज़ भी शेयर होते रहते हैं। आप नए कुछ इन्वेंट करते हो, कुछ नया आप है ना बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा जो है इफेक्ट डालती हैं आपके जीवन में। अब देखेंगे, पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स, रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। ठीक है। और लोग वाग अपनी जो है स्टोरीज़ लिखते भी हैं जो, तो उनके पास आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? वो आइडियाज़ आप कहीं भी जगह पर रह रहे हैं, है ना, या उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी, या उनकी रियल लाइफ में जो भी घटना हुई है, या फिर वो इमेजिन करते हैं कुछ भी चीज़ अपने, है ना, दिमाग में। तो वो सारी चीज़ें के ही अनुसार क्या करते हैं, वो कहानियाँ लिखते हैं। ओके। तो सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। कुछ ऐसे भी हैं जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, जंगलों में, है ना, आदिवासी लोग या कुछ भी जो लोग रहते हैं, तो वो एनिमल्स और उनके फॉरेस्ट के बारे में जो है लिखते हैं, है ना, उनकी फ़ाइट्स और फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती और झगड़ा वगैरह जो भी कुछ होता है एनिमल्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स के बिटवीन। तो वो सारी चीज़ें लिखना पसंद करते हैं क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे ना। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रॉट स्टोरीज अबाउट लव एंड ओनर। कुछ कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा कि कुछ कुछ जो है पुराने ज़माने में आप देखेंगे लोग वागों ने जो है राजा महाराजाओं की और राजा और रानियों की कहानियों के बारे में लिखा, है ना, उनके लव एंड ऑनर, उनके प्यार और उनके सम्मान के बारे में। तो ये भी आपको देखने मिल जाएगा। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रॉड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ कुछ अपने मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज यानी बचपन की यादों के बारे में भी लिख देते हैं स्टोरीज। अगर उन्हें लिखना है तो अपनी बचपन की यादें जो भी थी वो अपनी डायरीज़ में लिख देते हैं, या कुछ कहानियाँ वगैरह बना देते हैं। ओके। तो ये अपनी अपनी जो है लिखने की कला है ना, आर्ट है। वो कोई भी व्यक्ति कैसे लिखता है ना, किस आधार पर लिखता है। ओके। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders। तो ये बात एक ऐसी इमेजिन, एक ऐसी स्थिति आती है, इमेजिन करो ये सभी स्टोरी टेलर्स हैं आपने जो ऊपर पढ़ा, जंगलों में रहने वाले, है ना, कहीं और रहने वाले, बुक से पढ़ने वाले, रियल लाइफ से सीखने वाले, इमेजिनेशन से स्टोरीज़ बनाने वाले। अगर इन सभी स्टोरी टेलर्स को, राइटर्स को, है ना, आप ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर उनका जीवन केवल ऐसा हो जाए कि उनको केवल दो ही कलर के कपड़े पहनने हैं, रेड और वाइट, उन्हें एक ही टाइप का खाना मिले, केवल पोटैटोज़, उन्हें केवल दो एनिमल्स के साथ ही रखा जाए, यानी कि दो एनिमल्स उनको दिए जाएँ बस केवल, है ना, उनको केवल दो ही एनिमल्स उनके आसपास रहें, डियर एंड द कैट, है ना, और उन्हें केवल दो ही चीज़ें खेलनी है ना, एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्नेक्स एंड लैडर्स, है ना, सांप सीढ़ी वगैरह। तो क्या होगा कि वो उनका जो थॉट्स थे, पहले विचार थे, आइडियाज़ थे, वो इतने अच्छे हो पाएंगे, है ना, एक ही जगह पर रहने से नहीं हो पाएंगे। ओके। तो इसका असर पड़ेगा सीधा सीधा, और वो जितनी अच्छी स्टोरीज़ पहले लिख पा रहे थे उतनी अच्छी स्टोरीज़ अब वो नहीं लिख पाएंगे। ओके। और क्या पता वो उन्हीं के बारे में ही लिखे, है ना, ज़्यादा कुछ बता ही ना पाए। तो ये सारे आइडियाज़ एंड थॉट्स जो है आदान प्रदान होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। तो वो तभी होंगे जब वो थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी अपने आसपास देखेंगे, थोड़ी बहुत विविधता देखेंगे। ओके। तो विविधता का बहुत अच्छा रोल रहता है अपने जीवन में, ना, डाइवर्सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। ओके। अनइक्वलिटी बुरी मानी जाती है, लेकिन डाइवर्सिटी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लाती है। ओके। अफेक्ट करती है आपके जीवन को। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट। तो किस टाइप की स्टोरीज वो लिखेंगे। ओके। तो काफ़ी कुछ अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाएंगे जैसे वो पहले लिख पा रहे थे। अब इस एक्टिविटी में इमेजिन दैट यू आर अ राइट। अब देखिए इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे, है ना, एक्टिविटी आप ही को करनी है।
इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब्ड अबव। अब आपको ऐसी जगह पर रखा जाता है जिस जगह पर इन राइटर्स को और स्टोरी टेलर्स को अभी रखा था ऊपर। ओके, आइदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ ईयर। और अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना है, या तो स्टोरी के माध्यम से बताइए, है ना, बाय द स्टोरी, या फिर आप अपनी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी होगी, है ना। तो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं होगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना, पढ़ने से समझ में आ रहा है कि एक ही तरीके की चीज़ें जो अपन मिलती हैं तो काफ़ी लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। डू यू थिंक यू वुड इन्जॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? क्या आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर डाइवर्सिटी आपको कमी मिले? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड देयर, है ना। तो ऐसी 5 चीज़ें जो है आपको लिस्ट बनानी है। 5 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि आपको यहाँ पर रहने से सबसे ज़्यादा, आप यहाँ पर रहने से मिस करोगे, है ना। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? आप बहुत सी चीज़ें मिस करोगे ना। एक जैसा पहनना है, एक जैसा खाना है, एक ही जैसे एनिमल्स मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। तो डाइवर्सिटी का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, तो डाइवर्सिटी इन इंडिया आपका जो है जो टॉपिक है वो हम इन द नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ओके, समझेंगे एक एक वर्ड, एक एक लाइन को। ओके, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फीडबैक ज़रूर दें अपना, बताएं कि वीडियो में कुछ कमी तो नहीं है। अगर कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। आई विल मेक देम क्लियर। मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा, है ना, जो भी क्वेरी है आपकी। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।